करीब 1 महीना से रोड बन रहा है। अभी तक कोई जय साहब को नहीं पता। जय साहब ये जो रोड बन रहा है क्या एस्टीमेट है? एस्टीमेट क्या कीजिएगा? एस्टीमेट कौन पढ़ता है? क्या एस्टीमेट से क्या है आप लोग को? ये है जिस तरीका से रोड बन रहा है, पीछे से टूट रहा है, आगे से बन रहा है और पीछे से टूटते हुए आ रहा है। ये जिस तरह से काम हो रहा है, न ही एस्टीमेट है, न ही बोर्ड है, न ही कौन संवेदक है, हम लोग अभी तक नहीं बनते जा रहा, आगे से बनते जा रहा, पीछे से टूटते हुए आ रहा। आप देख लीजिए धाप बाजार बिंटोली में टूटे। एस्टीमेट बनबो करेगा तो आप लोग कौन होते हैं देखने वाले? हर क्या हम किसको लूर हो गया? एस्टीमेट देखे 4 जगह रोड टूट गया, पूरा नया रोड अभी बन ही रहा है, पीछे टूट रहा है रोड। जिले के फरकिया इलाके में मौजूद हूँ और फरकिया इलाका तो आपको पता ही है कि वर्षों से कितना पिछड़ा हुआ है। एक अदद यानी कि फरकिया से अगर आप सहरसा की तरफ जाते हैं, सिमरी बख्तियारपुर की तरफ जाते हैं तो लोगों को पुल नहीं है। पुल के लिए कई जद्दोजहद किया गया, आखिरकार पुल तो स्वीकृति हुई है लेकिन पुल अब तक जो है नहीं बना है, जिसको लेकर के भी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि सड़क की स्थिति बद से बदतर है। ये मुख्य सड़क है जो डेंगराही घाट से चिरैया तक जाती है, ये मुख्य सड़क है जिसको आज हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क की पहले दुर्दशा देख लीजिए। अभी इसको जो है रोड को ठीक किया जा रहा है, लेकिन ये रोड जो रिपेयरिंग हो रहा है इसके बारे में बता दूं, ऐसा जेई साहब का कहना है। जो जेई साहब को हमने सुना, हालांकि जेई साहब तो हम लोग का फ़ोन उठाते नहीं है, किसी और के फ़ोन से हमने सुना कि जेई साहब बोल रहे हैं कि ये रिपेयरिंग का काम है, क्योंकि यहाँ पर जो है रोड बना तो है नहीं लेकिन रिपेयरिंग का काम हो रहा है। अब रिपेयरिंग कैसे हो रहा है बताते चले कि जो प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री का चल रहा था उसी दौरान जो है जल्दबाजी में जो है आनन फानन में डीएम साहब ने आदेश किया था कि जो भी प्रगति यात्रा के दौरान जो भी मुख्य सड़क पड़ रही है उस सभी सड़कों को जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए, तो उसी के अंतर्गत ये सड़क बनना। हालांकि प्रगति यात्रा किए हुए मुख्यमंत्री को काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन अभी ये बन रहा है। अभी सड़क के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि ग्रामीण कार्य विभाग की जो है कोई भी टीम जो है फ़ोन हम लोगों का नहीं उठाती। अभी भी हमने जेई साहब को फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने फ़ोन को काट दिया। अब बताते चले कि ये रोड की स्थिति देखिए, ये क्या रोड, ये चलेगा क्या? इस रोड को जो ये रिपेयरिंग किया जा रहा है, क्या है ये रोड बताइए। अभी अब आगे आइएगा कि वहाँ पर देखिए आपको गिट्टी डाला जा रहा है। काफ़ी ग्रामीण लोग आक्रोशित है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण सड़क नहीं बन रही है। हम तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की तस्वीर, यानी कि डेंगराही घाट से लगभग आधी दूर यानी 6 किलोमीटर तक लगभग बन चुका है रोड, वहाँ तक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसी तस्वीर है। देखिए जो पहले से बना हुआ सड़क था उस सड़क के ऊपर ही ये रोड जो बनाया जा रहा है, क्या घटिया क्वालिटी है। देखिए पहले वाला सड़क जो दिखाई दे रहा है लेकिन ये सड़क की स्थिति सही नहीं है, जगह जगह जो है टूटता हुआ जा रहा है, जो कि अभी लगातार काम चालू है, काम बंद भी नहीं हुआ है। अभी 10 दिन 15 दिन से काम चालू है और तब से ऐसा यहाँ पर जो स्थानीय लोग जो काम करा रहे हैं, जो मुंशी जी काम करा रहे हैं, उनका कहना है कि जय साहब 15 दिन से यहाँ पर नहीं आया, यहाँ से फोटो भेजा जाता है और उसी को देख करके जो है संतुष्ट हो जाते हैं। अब सोचिए कि जय साहब की क्या मनमानी है और यहाँ पर सुशासन बाबू के सरकार में क्या ये अफसरशाही बढ़ी हुई है, ये आपको बखूबी पता होगा। क्योंकि जय साहब को अभी नदी टपना पड़ेगा, नदी टप करके इस खेत में आना पड़ेगा, जिसको लेकर के एसी में बैठ करके ही अपना वो काम कर रहे हैं। फोन भी किसी का नहीं उठाते हैं जय साहब, न एसडीओ साहब, न एग्जीक्यूटिव साहब। अब जो मुंशी जी यहाँ पर काम करा रहे हैं उनको उनसे जितना हो सकता है वो बेचारे अपने से करा रहे हैं। हालांकि इनको भी देखना चाहिए लेकिन पूरी जिम्मेदारी बनती है ऑफिसर की, ऑफिसर को खड़े रह करके काम कराने का है, लेकिन यहाँ पर कोई अफसर जो है नजर नहीं आ रहे हैं। काम देखिए लगातार चालू है यहाँ पर, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो रिपेयरिंग का काम होना चाहिए या फिर जो रोड बनने का काम होना चाहिए, जिस क्वालिटी का होना चाहिए उस क्वालिटी का यहाँ पर नहीं हो रहा है। आइए कुछ ग्रामीण से भी बात कर लेते हैं और जो मुंशी है यहाँ पर उनसे भी बात कर ले रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। आइए हमारे साथ जो है, सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से रोड आपके यहाँ बन रहा है, आप लोगों ने शिकायत किया था, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि ये फर्क क्या है। आप लोग यहाँ से ग्रसित है, बाढ़ से ग्रसित है। एक मिनट रुकिए, हम लोग बाढ़ से ग्रसित हैं और जब कोई मतलब डिलीवरी होता है और कुछ भी होता है तो हम लोग किस तरह से खगड़िया जाते हैं, किस तरह से बख्तियारपुर जाते हैं। हमारे मतलब सीएम साहब जब आए थे उस टाइम में रोड का अलर्ट हुआ था। हमारे डीएम साहब के मतलब प्रभाव से रोड बनना शुरू हुआ और जब से ये रोड बन रहा है, करीब करीब 1 महीना से रोड बन रहा है, अभी तक कोई जय साहब को नहीं पहचाना। हम लोग कल कम से कम 10 ग्रामीण आए थे रोड पर और यहाँ के से जो काम करवा रहे हैं उससे हम बात किए, बोले कि मतलब ये काम हो रहा है, किस स्तर से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और न ही कोई बोर्ड लगा हुआ है। जय साहब से बात हुआ तो क्या बोले? जय साहब सीधे बोले कि
अभी कोई क्या बात है, मतलब बहुत बदतमीजी से बात किया। उसको फोन किया कि जय साहब ये जो रोड बन रहा है क्या एस्टीमेट है? एस्टीमेट क्या कीजिएगा, एस्टीमेट कौन पढ़ता है, क्या एस्टीमेट से क्या है आप लोग को ये है? तो हम बोले रे भाई हम लोग को जानना है ना, जिस तरीका से रोड बन रहा है पीछे से टूट रहा है, आगे से बन रहा है और पीछे से टूटते हुए आ रहा है, और ये फिर कब रोड बनेगा इसका कोई ये नहीं है। तो उन्होंने साफ शब्द में कहा रोड बन जाएगा उसके बाद एस्टीमेट बनेगा। तो हम लोग बोले कि सर ये तो अन्याय है, यदि ठीक है रोड बनने के बाद ही एस्टीमेट बनेगा चलिए ठीक है। और हम लोग बोले किसके निगरानी में काम हो रहा है, आप तो एक दिन यहाँ नहीं आए हैं। तो वो बोले कि अब आपके कहने से आ जाएंगे, आपके कहने से हम नहीं आ जाएंगे ना, आप जो कहिएगा सो होगा, ज़्यादा बकठोटी नहीं कीजिए, फोन कर दिए। मतलब बहुत बदतमीजी से, बहुत ग्रामीण थे उसके सामने बात किया। उसके लिए हम लोग सारा आवेदन बना के उसके खिलाफ मनमानी का भी केस करेंगे कोर्ट में, वो अलग बात है। लेकिन हम ये डीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आपके प्रभाव से रोड बन रहा है और इसमें सही काम हो, और जेई साहब आवे यहाँ अपनी निगरानी में काम करवा, एग्जीक्यूटिव साहब आवे, इसका जांच करे, इसका निरीक्षण करे, उसके बाद काम हो अच्छा हो। जो जिस तरह से काम हो रहा है, ना ही एस्टीमेट है, ना ही बोर्ड है, ना ही कौन संवेदक है, हम लोग अभी तक नहीं जानते हैं। अच्छा, रोड की स्थिति सही नहीं है? एकदम सही नहीं है, आप देख लीजिए, चलिए मेरे साथ देखिए, जहाँ बना है अभी कल बना आज टूट गया। क्या लग रहा है यहाँ तो रोड भी बनना काफी मुश्किल है क्योंकि सुदूर इलाका है यहाँ? ये सौगात है हम लोग के लिए, रोड बन रहा है तो इसके लिए हम लोग उत्सुक है। लेकिन जिस तरीका से खाना पूर्ति हो रहा है ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। इसके लिए हम लोग ग्रामीण आवेदन बना के डीएम साहब से मिलेंगे। यदि सही समय पर एग्जीक्यूटिव साहब, जई साहब साइड पर नहीं आएंगे तो हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे और इस पर कार्रवाई करने का मांग करेंगे। जी, आइए और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से आप संतुष्ट है? पीछे से आगे से बनते जा रहा, आगे से बनते जा रहा, पीछे से टूटते हुए आ रहा। आप देख लीजिए धाप बाजार बिंटोली में टूट गया है रोड। टूट गया रोड? हाँ। कितना दिन से लगभग रोड बन रहा है? 10 दिन से बन रहा, 10-15 दिन से। तो क्या यहाँ कोई देखने उखने वाला नहीं? कोई नहीं, जय साहब कभी नहीं आए हैं, नहीं बोर्ड लगा हुआ है कहीं पर, नहीं कुछ है, तो देखिए रहे हैं। रोड से खुश नहीं है आप लोग? नहीं। तो क्या आखिर जय साहब से आप लोग संपर्क करने का कोशिश किए? जय साहब से बात हुआ, बोला क्या एस्टीमेट नहीं बना है अभी, एस्टीमेट बनवो करेगा तो आप लोग कौन होते देखने वाले, हर क्या हम किसको लूर हो गया एस्टीमेट देखेगा, यही सब बोले। जय साहब बदतमीजी से बात किए। तो देखिए इस रोड की स्थिति तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ साथ देखिए अभी ये आप पहले नज़ारा देख लीजिए नीचे का, देखिए अभी रोड का काम चालू है। अब आप देखिए इसी पर, किसी धूल मिट्टी पर जो है रोड को बनाया जा रहा है। बताइए क्या सड़क कितना देर, मैं देर की बात कर रहा हूँ, मैं घंटे की बात कर रहा हूँ, कितना घंटा टिक पाएगा रोड? आइए हमारे साथ यहाँ पर मुंशी जी जो काम करा रहे हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, काम करवा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो सड़क बन रहा है क्या गुणवत्ता सही है सड़क? अब हम क्या बोल सकते हैं इसमें, जो काम करवा रहे काम तो मेरे हिसाब से सही है। अभी आप लोग बोल रहे हैं तो हमको पता नहीं है, बट हम भी इतना दिन से काम करवा रहे हैं, हमको भी कुछ एक्सपीरियंस है। तो ऐसा नहीं है, अभी तक 100-150 रोड बना चुके हैं हम भी, और दियारा फरकिया में ही बनवाए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, बट आप लोग बोल रहे हैं तो पता नहीं। अब जय अपने हिसाब से जय साहब यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, जय साहब आते थे अभी कुछ दिन, मतलब 2-4-5-10 दिन जो भी हो, इस बीच से नहीं देख रहे हम, लेकिन अपडेट रहते हैं हर चीज से, हो फोटो वगैरह हर चीज जाते रहता है उसके पास। क्या फोटो और जमीनी स्थल में क्या कोई फर्क नहीं है क्या? नहीं, अगर वो यहाँ पर रहते तो नहीं आते हैं, बीच बीच में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आते हैं वो देख के और निरीक्षण करके। कहा 10 दिन 15 दिन से वो नहीं है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर कुछ रीजन हुआ रहेगा, तबीयत वगैरह कुछ खराब हुआ रहेगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। नहीं, वो उनका रीजन है, ठीक है। लेकिन अगर वो यहाँ पर रहते, वो इंजीनियर है, उन्हीं के देखरेख में रोड जो बनता है जेई के अंडर बनता है, और जेई जब रहते हैं तो उनके देखरेख में बनता है रोड। लेकिन नहीं, ठीक है, वो हर चीज से अपडेट रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आते जाते भी है बीच बीच में। अगर वो देख ही रहे थे तो कबीरा धाम से हम यहाँ तक पहुंचे। ये कौन सी जगह है? रेठी है, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन आप जब पीछे हमारे साथ चलिएगा, उसकी वीडियो भी हम लगा दिए हैं वीडियो में, लेकिन जब पीछे चलिएगा आप देखिएगा कि सड़क जो है ये पुराना सड़क दिख रहा है, आपका नया सड़क दिख नहीं रहा है। कई जगह पर जो सड़क पर जो मटेरियल क्या है, देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए उधर कहीं कहीं जो है बीएम खाली हुआ है, ओनली बीएम हुआ है, तो यहाँ का गाड़ी वाला सब जो भी है, मतलब वो लोग रुकते नहीं है, मानते नहीं है, मतलब ब्रेक ऐसा मारते, इतना स्पीड में आते हैं, बोलते हैं, फिर भी वो लोग सुनते नहीं है। अभी उसको झगड़ा तो कर नहीं सकते उससे, क्योंकि लोकल आदमी है, हम दूसरा जगह से काम करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसा है। तो उस हिसाब से हल्का फल्का वो करना पड़ता है। वो पब्लिक के वजह से ही रोड टूटता है, हम लोग के वजह से नहीं टूटता। हम लोग तो काम करके अच्छा से जा रहे हैं,
बट पब्लिक नहीं मानेंगे, नहीं रुकेंगे, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते, झगड़ा नहीं करेंगे उससे। यहीं पर की हम बात कर ले रहे हैं, यहीं पर आपकी गाड़ी लगी हुई है, मिक्सिंग वाली गाड़ी लगी हुई है। ये देख लीजिए, सड़क पर आपने ना कोई ऑयल डाला है ना अलकतरा डाला है, बताइए टिकेगा क्या? और यहाँ पर धूल मिट्टी इतनी सारी है, अब गाड़ी का रीजन नहीं दीजिएगा कि यहाँ पर गाड़ी चल रही है, क्योंकि सामने में आपकी गाड़ी लगी, कैसे गाड़ी? एक्चुअली आप बोले कि टूट जाता है, इसलिए हम बताए आपको कि गाड़ी वाला सब रुकते नहीं, मानते नहीं है। अगर हम ब्रेक मारेंगे कच्चा चीज पे तो एक्चुअली वो मैनुअल है कि वो टूटेगा ही, बिखरेगा ही, ऐसा है। लेकिन उस सड़क की भी तो पहचान हो रही, जो ब्रेक लगा हुआ सड़क रहता है उस सड़क की भी पहचान हो जाती है, और जिस पर मटेरियल ही नहीं डाला होता, मटेरियल बिल्कुल एक एक गिट्टी डाला होता है, तो वो भी पता चल जाता है कि क्या सड़क की गुणवत्ता है। हालांकि सर एक्चुअली यहाँ पर आप के द्वारा काम होता है, हम लोग अपने हाथ से तो करते नहीं, कहीं कम कर देंगे, कहीं ज्यादा कर देंगे, ऐसा है। फिर भी जो रूल है, जो एस्टिमेट है, उस हिसाब से हो रहा है। अभी आप मान रहे हैं ना कि जहाँ गड़बड़ है उसको सही कीजिएगा ना? बिल्कुल करेंगे। कहीं कहीं अगर गड़बड़ है तो यहाँ के पब्लिक की वजह से, हम इस चीज को हम अभी भी बोल रहे हैं मीडिया के सामने, खराब कर दिया। हाँ, पब्लिक तोड़ देते हैं, ब्रेक नहीं मारते, ब्रेक मारते जोर से मारते, चिसका देते हैं, एकदम बिखर जाता है रोड। हजार रोड रहता है, रोलर भी चलाने नहीं देते, रोलर चलेगा आवेदन दे करके आप एक दिन बंद करवा दीजिए गाड़ी को। नहीं, बंद करवा देंगे, बट नहीं मानते यहाँ का आदमी सब। क्वालिटी जब सही रहेगी आपके सड़क की तो क्यों टूटेगी, ये बताइए। एक रीजन और भी है ना कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है नहीं कहीं जाने का, यही मेन रोड है, ठीक है। तो हम लोग भी चाहते हैं, कोई पेशेंट ही रहता है गाड़ी में रहता है, बोलता है पेशेंट है, ये है वो है वगैरह है, तो हम लोग साइड से किसी तरह एडजस्ट करके निकलवा देते हैं। बाकी जो रहते हैं सब तरह के आदमी रहते हैं ना, तो कोई तोड़ने वाले भी रहते हैं, कोई जोड़ने वाले भी रहते हैं, ऐसा है। तो अभी इसमें आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो सब चीज सही हो रहा है, बट आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप इस चीज का निरीक्षण कर सकते हैं अच्छा से, उसके लिए कोई हम क्या बोलना चाहते हैं? हम ये मुझसे इस बात करना चाहते थे 2 मिनट। अभी ये बोले कि हमको एक्सपीरियंस, हम काम करवाए बहुत जगह। आपको क्या एक्सपीरियंस है, थोड़ा माइक पर बताइए। आप किस हिसाब से, आपके पास एस्टिमेट नहीं है, आप किस हिसाब से काम करवा रहे हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस है? उसको तो है, ऐसा अभी आप बोले ना कि हम एस्टिमेट के हिसाब से काम हो रहा है, आपका क्या एस्टिमेट आप बता दीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है, कंपनी के अंदर जितने भी आदमी काम करते हैं, सब एक्सपीरियंस वाले आदमी कंपनी काम करते और हैं। दूसरा बात, यदि अभी जई साहब निरीक्षण में नहीं है और आप संवेदक आदमी है, आप रोड बनवा रहे हैं, कल जई साहब क्या एस्टिमेट बनाएंगे? जो बताएंगे वही बनाएंगे ना। कहाँ गिट्टी लग रहा है, कहाँ मिट्टी लग रहा है, कहाँ वो तो हिसाब से ही काम होता है सर, ऐसा है। नहीं। कहाँ जई साहब कहाँ है? जय साहब तो धरती पर है ही नहीं ना, यहाँ पर देख ही नहीं रहे। आप 20 दिन से फिल्मेशन करवा रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि जय साहब 20 दिन शमशान पर नहीं आए हैं। बीच में देखिए हम भी बीच में छुट्टी में थे, ऐसा नहीं है, तो हो सकता है उस टाइम आए होंगे, 4-5-3 दिन पहले हम छुट्टी में थे, हो सकता है उस टाइम आए होंगे। तो बोल रहे हैं कि लोग नहीं आए। देखिए नया रोड बनाया है, और फिर भी वहाँ पीछे देखिए बिंटोली में 3-4 जगह रोड टूट गया, पूरा नया रोड अभी बन ही रहा है, पीछे टूट रहा है रोड, टूटने लगा है रोड। बताइए, एक स्टूडेंट और ये मुंशी जी बोल रहे हैं कि हमको एक सुनिए, लेयर और होगा सर, ऐसा एक लेयर उस पे और चढ़ाया जाएगा, अभी एक ही लेयर हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि एक लेयर अभी हुआ, फिर एक लेयर और हाँ, होगा। हाँ, ऐसा है। एक मिनट, जब आप एक लेयर बना के पीछे टूट रहा फिर एक लेयर करेगा तो रहेगा, आप कंप्लीट कर। हाँ, गुणवत्ता थोड़ा देखिए, गुणवत्ता एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ के जनता को भी, पब्लिक गो वाले को भी समझना चाहिए कि भाई अगर आप कोई दोनों बाहर से बात काम सुनिए। कराने आया है तो उसको भी थोड़ा हेल्प किया जाए कि हेल्प public नहीं को- करते पब्लिक। सुनिए, पब्लिक आपका हेल्प नहीं किया है, बताइए। नहीं, मतलब जैसे गाड़ी वाला सब नहीं रुकता, गाड़ी नहीं मानता, आप तो थाना जैसे सुनिए, करते हैं उसके साथ। उसके लिए रूल है, आप थाना में आवेदन से बड़ा गाड़ी नहीं आएगा और छोटा गाड़ी को आप नहीं रोक सकते हैं। फर्स्ट मिक्सिंग नहीं हो रहा है और बड़ा बड़ा हाईवे होता है तो उस पर भी गाड़ी चलता है। क्या आप लोग रोड से संतुष्ट है? रोड बढ़िया बन रहा है? नहीं, अच्छा नहीं बन रहा है, पीछे टूट से जा रहा है, नहीं बन रहा, अच्छा नहीं बन रहा, अच्छा नहीं बन रहा, वो तो देख रहे हैं सर आप। चल रहे हैं नहीं जी, पूरा 2 नंबर काम हो रहा है, पूरा आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे झुलता जा रहा है, सही नहीं हो रहा है जी। हमको लग रहा है कि जई साहब ही संवेदक है। RWD का पुराना, देखिए मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि ये रोड जो है RWD से हो रहा है, और RWD सिमरी बख्तियारपुर की इतनी बड़ी मनमानी है कि आपको मैं बता दूं कि कोई पत्रकार अगर उसे फोन करता है, एक्जीक्यूटिव को, चाहे जेई को, SDO को, वो फोन उठाने का जहमत नहीं करते, वो फोन काट देते हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, 1 साल से मैं लगातार उनके ऊपर समाचार चला रहा हूं, और DM साहब को संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को कि आखिर RWD जहां काम कर रही है वही शिकायत क्यों आ रही है। RWD ऐसे संवेदक को काम क्यों देती है जो सही काम कर ही नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात है, RWD विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है, इतनी बड़ी मनमानी है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है इस धरती पर। क्या इस सहरसा में, क्या मैं कहता हूँ पूरे बिहार में RWD को, सिमरी बख्तियारपुर को संभालने वाला ही कोई नहीं है। पता नहीं DDC साहब क्या करते हैं वहां पर, DM साहब वहां पर क्या करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर RWD विभाग के जितने भी एग्जीक्यूटिव है, SDO है और चाहे जेई हो, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। सिमरी बख्तियारपुर में उनका ऑफिस होने के बावजूद ये लोग सिमरी बख्तियारपुर में नहीं बैठते हैं। ये लोग किस AC में बैठते हैं, किस जगह पर बैठते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। अब बताइए, फरकिया में सड़क बन रहा है,
ये सुदूर इलाका है, यहाँ के गरीब गुरबे लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जाने आने का व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर सड़क सही ढंग का नहीं बन रहा है। और जेई साहब वहाँ पर ऑफिस में बैठ करके एसी में बैठ करके मनमानी कर रहे हैं, वहां से लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आम आदमी फोन कर रहा है, उसका फोन उठा रहे हैं। अब पत्रकार फोन करता है तो फोन उठाने का नाम ही नहीं लेते हैं और उनका फोन काट देते हैं। ये कमाल की बात है। अब देखने वाली बात ये होती है कि डीएम साहब इस चीज को लेकर के कितना संज्ञान में लेते हैं और कितनी कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे खबरें देखने के लिए आप बन रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।